आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? इन शब्दों के बोल के पीछे बहुत ही गहरी संवेदनाएं छुपी हैं। संवेदना, दर्द, उदासी, अकेलापन, ये सभी अवसाद यानी डिप्रेशन के लक्षण हैं। डिप्रेशन आजकल बहुत ही आम हो चला है। ये हर वर्ग के लोगों में होता है, महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, बुज़ुर्गों में, सब में देखने को मिलता है। लेकिन हमें इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इसको सही समय पे पहचानने की और इसका सही समय पर सही इलाज करने की। तो आइए मेरे यानी डॉक्टर पूनम भारती के साथ इसी विषय पे, अवसाद पे चर्चा करते हैं, जानते हैं अवसाद होता क्यों है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, इसको कैसे पहचानें और इसका सही समय पे कैसे इलाज करें। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आप एंड तक इस वीडियो से जुड़े रहेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। डिप्रेशन के आम लक्षण जो होते हैं उनमें पहला लक्षण जो पाया जाता है वो है मन का उदास रहना। मन हमेशा ही उदास रहता है, चाहे हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी का पल भी आए तो भी हमें उसको वो खुशी नहीं मिल पाती है। हमेशा परसिस्टेंट जो है सैडनेस रहती है। दूसरा लक्षण जो आता है वो इंटरेस्ट का ख़त्म होना। डिप्रेशन में हमें किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है, ना पढ़ाई में नहीं रहता है, ना अपने ऑफिस के काम में रहता है, ना ही अपने रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ को ढो रहे हैं, अपने साथ बर्डन फील होता है। तीसरा लक्षण होता है गिल्ट होना। जो डिप्रेशन का मरीज़ होता है उसको हर वक्त लगता है कि लाइफ में कुछ भी गलत हुआ, किसी के साथ भी गलत हुआ, उसका कारण मैं हूँ। हर चीज़ के लिए वो खुद को दोषी ठहराने लगता है, खुद को कोसने लगता है। ये होता है डिप्रेशन का तीसरा लक्षण। चौथा होता है लैक ऑफ एपेटाइट। भूख नहीं लगती, या तो भूख बहुत ज़्यादा लगेगी या भूख बहुत कम लगेगी। उसकी वजह से या तो वज़न बहुत ज़्यादा गेन होगा डिप्रेसिव मरीज़ का, या वज़न बहुत ज़्यादा कम होगा। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी करने का मन नहीं लगना, जी चुराने लगता है अपने काम में। पढ़ाई कर रहा है तो जी चुराएगा। अगर क्लास में टीचर्स ने कुछ समझाया बच्चे को, सब बच्चों को समझ आया, उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको नेगेटिव में ले जाएगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मेरे लिए पढ़ाई बेकार है, मुझे ये नहीं करना है, मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ। खुद में एक लो फील, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस वो बंदा लूज़ करने लगता है। उसके बाद आता है स्लीप डिसऑर्डर। जो इसके मरीज़ होते हैं डिप्रेशन के, उनमें स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है। उनकी नींद बहुत कम हो जाती है, रात को 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जागते हैं। उसके बाद उनका अर्ली मॉर्निंग वेकअप भी होता है, उनकी नींद जल्दी खुल जाती है। पर्टिकुलर सिम्टम है डिप्रेशन का कि नींद मॉर्निंग में बहुत जल्दी खुलने लगती है। यूजुअली वो बंदा 9 बजे तक सोता है, लेकिन इन डिप्रेशन वो 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे जागना शुरू कर देता है। नेगेटिव थॉट्स का आना, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। मान लीजिए हमारे माइंड में रिपीटेड थॉट्स, हमारे माइंड में रोज़ 58,000 थॉट्स आते हैं, जिनमें कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन जो डिप्रेसिव बंदा होगा वो उन नेगेटिव थॉट्स को एब्जॉर्ब करता रहेगा, उसको उस नेगेटिविटी को अपने अंदर हावी होने देता है, नेगेटिविटी से अपने आप को ओवरकम नहीं कर पाता है। अगर ये लक्षण 2 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं तो इसको हम अवसाद या डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। और अल्टीमेटली मरीज़ को सुसाइडल थॉट्स आने लगती हैं, उसे लूजिंग ऑफ लाइफ हो जाता है, उसका अपनी लाइफ वर्थलेस लगने लगती है, उसको लगता है कि इस लाइफ को एंड करना ही इसका सोल्यूशन है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको हम रोक सकते हैं। हमें करना ये चाहिए कि हम अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में इस चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं हमारे बीच में कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये सब चीज़ें हैं, या वो किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहा है, या वो किसी ऐसी तकलीफ़ से जूझ रहा है जो वो बता नहीं सकता है। हमें ये जानने की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए ये चीज़ अवेयरनेस रखनी पड़ेगी और हमें मिक्सअप होकर रहना पड़ेगा एक दूसरे से,
ताकि हम इस चीज़ को पहचान सकें कि हमारे अपने में किसको इस तरह के लक्षण आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये सिम्टम्स, ये लक्षण आते क्यों हैं। इन लक्षणों के आने के दो कारण होते हैं, बायोलॉजिकल कारण होता है और साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। बायोलॉजिकल कारण में हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, इनमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल कारण में होता है लाइफ में कुछ भी मिस हैपनिंग्स हो जाना, अनसर्टेन थिंग्स हो जाना, नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा होना, लाइफ में कुछ अच्छा ना होना, ये सब मिलके साइकोलॉजिकल कारण बनाते हैं डिप्रेशन का। और जब ये दोनों कारण आपस में मिल जाते हैं उस समय पे हमें इसका सही इलाज करने की सख्त ज़रूरत हो जाती है। अब सवाल आता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो खुद को इस चीज़ के लिए गिल्टी फील नहीं होने देना चाहिए, खुद में शर्मिंदगी नहीं महसूस करना चाहिए कि हमें क्यों डिप्रेशन हुआ, या हम डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते हैं, या फिर हम इतने कमज़ोर हैं मानसिक रूप से कि हमें डिप्रेशन हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, किसी भी वर्ग में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। तो हमें अशेम्ड या गिल्ट फील नहीं करना है। इसके बहुत तरीके के इलाज हैं। एलोपैथिक में इलाज है, होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है इसका, और आयुर्वेदा वगैरह में भी इलाज है। मैं एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर आपको बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे डिप्रेशन को पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है, और हमने बहुत सारे मरीज़ों को अच्छे से क्योर भी किया है। जिनमें कुछ दवाइयाँ हैं एकोनाइट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, पल्सेटिला, नेट्रोम्यूर, इग्नीशिया, सीपिया, लाइकोपोडियम एक्सेट्रा। लेकिन इन्हें बिना डॉक्टरी परामर्श के आपको नहीं लेना है। पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें। और इसमें हमें काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। काउंसलिंग की, साइकोथेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है। जिनको भी लगे कि वो लो फील कर रहे हैं या उनमें डिप्रेशन के अवसाद के लक्षण हैं, उन लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस देखनी चाहिए, खुद को मेडिटेट करना चाहिए, रेगुलर मेडिटेशन करें, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनें, मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ें, अपने आसपास की नेगेटिविटी से दूर रहें। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से मिलकर रहें। अगर किसी को लगता है कि उसे डिप्रेशन है तो सबसे पहले उसे अपने आप को आइसोलेट बिल्कुल नहीं होने देना है। यकीन मानिए, थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी जानकारी से हम बहुत से लोगों को सुसाइड अटेम्प्ट करने से बचा सकते हैं। या हमें करना बस इतना है कि अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में ये जानने की कोशिश करने की कहीं कोई इसका शिकार तो नहीं है, और अगर है तो उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाइए। डिप्रेशन की स्पेलिंग खुद ही इसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करती है। आइए जानते हैं कैसे। डी स्टैंड्स फॉर डीप थॉट्स। कट डाउन योर डीप थॉट्स। जो भी आपके माइंड में डीप थॉट्स आती हैं उनको कट डाउन करिए। ई फॉर इवोक इनर स्ट्रेंथ। अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को, अपनी विल पावर को हमेशा जगा के रखिए, उसे कभी बुझने मत दीजिए। पी स्टैंड्स फॉर पुश नेगेटिव थॉट्स आउट। मतलब कोई भी दिमाग में आपके नेगेटिव थॉट आती हैं तो उनको तुरंत पुश कर दीजिए, अपने माइंड से उसको निकाल दीजिए। आर स्टैंड फॉर राइज बैक। कोई भी डाउनफॉल आए, आप खुद को वीक फील करें, आप राइज बैक करिए, अपने इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालिए, राइज बैक करिए। अपने माइंड में ये थॉट रखें कि येस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ई स्टैंड्स फॉर इमोशनल कंट्रोल। ओवर इमोशनल होना, इमोशनल फूल होना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इमोशनल होना, इन सब सिचुएशंस से अपने आप को बाहर निकालिए। इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगेन, एस स्टैंड्स फॉर सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग। अपनी लाइफ को जितना हो सके सिंपल बनाइए, अपनी थिंकिंग को हाई रखिए, लेकिन लाइफ को कॉम्प्लिकेट कभी मत करिए। कोशिश करिए आप जितना सिंपल अपनी लाइफ को रख सकें उतना सिंपल उसको रखिए। नेक्स्ट, एस स्टैंड्स फॉर
स्ट्रेंथ टू फाइट बैक, स्ट्रेंथ टू फाइट बैक। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, आपको ये अपने माइंड को ट्रेट करना है कि येस आई कैन फाइट बैक, आई कैन फाइट बैक। फाइट बैक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी लड़ाई करें। फाइट बैक का मतलब ये है कि आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप किसी भी सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाएंगे। ये जो भी सिचुएशन आ रही है उसको हम ओवरकम कर पाएंगे, एक ना एक दिन वो सिचुएशन चली जाएगी और लाइफ विल बी स्मूथ। नेक्स्ट, आई स्टैंड फॉर आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। कोई भी इम्पॉसिबल थिंग नहीं है, हर चीज़, हर सिचुएशन पॉसिबल है। कुछ भी लाइफ में गलत होता है तो वो ठीक हो सकता है। लाइफ की कोई भी बुरी से बुरी चीज़ जो है वो सही हो सकती है, उसको सुधारा जा सकता है। तो ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग एंड से आई एम पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिनली यू आर स्ट्रॉन्ग। यू शुड लर्न टू योर सेल्फ, टीच टू योर सेल्फ दैट ओरिजिनली आई एम स्ट्रॉन्ग। अभी मैं वीक फील कर रहा हूँ, हो सकता है सिचुएशन आई, हालात हैं, ख़राब हैं, तो मैं वीक फील कर रहा हूँ, ये नेचुरल है। लेकिन ये भी हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि ओरिजिनली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई कैन फाइट बैक टू दिस सिचुएशन। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए, खुद को हमें रोज़ ही सुबह उठते ही सबको अपने आप को मेडिटेट करना चाहिए, सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए कि हर सिचुएशन में मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। आई एम द स्ट्रॉन्ग पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। ये हमें अपने आप को टीच करना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन करना चाहिए। एंड द लास्ट वर्ड एन स्टैंड फॉर नेवर गिव अप टू कैरी ऑन। ये अपने माइंड में ट्रेंड करिए कि मुझे किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में गिव अप नहीं करना है। नेवर गिव अप टू कैरी ऑन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, डिप्रेशन से ही निकले हैं, डिप्रेशंस का ही सॉल्यूशन है। इनको हमें अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो के डिस्कशन को ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत से लोग जो इस दुविधा से जूझ रहे हैं उससे वो निकल पाएँ। थैंक यू।